देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के गृह मंत्री थे। उस टाइम की बात है। उनकी कुछ बातें हैं, उनके कैसे विचार थे कि आदमी को एक अच्छे ही स्तर पे होने के बावजूद भी उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कई बातें इस बात पे होगी। और ये देखो, छोटी सी स्टोरी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे देश के, उस टाइम उनके तीनों बच्चे नई दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ते थे। उस टाइम की बात है जब तीनों बच्चे एक साथ स्कूल में जाते थे। तो क्या तांगा आता है ना, तांगा, उस पे जाते थे। जो घोड़े का तांगा आता है उस पे जाते थे। तो क्या है, जो तीनों बच्चे थे वो एक साथ जाते स्कूल। तो उनके फ्रेंड उनके मजाक उड़ाते कि इनके पिताजी मंत्री होते हुए भी इनको एक कार नहीं ला के दे सकते। ये तीनों तांगे पे आते हैं। और उनके जो फ्रेंड थे उन बच्चों के, वो सब कार में आते और कई बातें होती। तो वो रोज स्कूल जाते और रोज वो बच्चे, उनके फ्रेंड, उनको छेड़ते कि इनके पिताजी मंत्री होते हुए भी इनको एक कार लाके नहीं दे सकते। ऐसे कई बातें वो चलती रही। तो अब वो तीनों डिसीजन लेते हैं कि पिताजी को आने दो, और बात करेंगे कि वो हमको कार क्यों नहीं लाके देते, गाड़ी क्यों नहीं लाके देते। ऐसी वो बात सोचते थे। तो अब बड़ा जो उनका बड़ा ही बड़ा बेटा था, वो अपने पिताजी से बात करता है, मतलब शास्त्री जी से बात करता है, लाल बहादुर शास्त्री जी से, कि पिताजी, कि हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमको चिढ़ाते हैं कि पिताजी मंत्री होते हुए भी तुम लोग तांगे पे आते हो और तुम लोगों को कार नहीं ला के देते। तो लाल बहादुर शास्त्री अब क्या बोलते हैं सुनना, देखो, बड़ी ही गहराई की बात बोलते हैं कि देखो, आज तो मैं अच्छा खासा हूँ, आज मैं मंत्री भी हूँ, मैं तुमको कार भी ला के दे सकता हूँ। अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुमको कार भी ला दूंगा। लेकिन बस तुम मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, अगर तुम लोगों को अच्छी लगे तो बताना, ये कोई बात नहीं। ये सब बातें लाल बहादुर शास्त्री अपने बच्चों को बोल रहे। वो इस तरीके से कि आज तो मैं मंत्री हूँ। लाल बहादुर शास्त्री बोल रहे हैं कि आज तो मैं मंत्री हूँ, क्या पता कल मेरे पास ये पद हो या ना हो। क्या पता आज अपनी ऐसी स्थिति है, कल हो या ना हो। आज अपने पास कार चलाने के लिए धनराशि है, क्या पता कल ये धनराशि हो या ना हो। ऐसा कुछ हमारे साथ हो तो उस टाइम भी तो हम लोगों को वापस तांगे पे आना पड़ेगा, तुम लोगों को वापस तांगे पे आना पड़ेगा। तो ये अच्छा थोड़ा रहेगा कि आज तुम तांगे पे घूम रहे हो, फिर मतलब कार लिए या फिर तो आप कार में फिर वापस आप तांगे पे आ रहे हो। तो ये चीज तो सख्त गलत है ना। तो हम, हमारे पास कितना ही पैसा हो, कहने का मतलब ये था लाल बहादुर शास्त्री का कि हमारे पास कितना ही पैसा हो, हमने कितने ही अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त कर रखी हो, सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों को हमेशा अल्प व्यय से ही अपना काम चलाना चाहिए। क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि सारा साम्राज्य समाप्त हो जाता है, कि बड़े बड़े राजाओं का कार्यक्रम समाप्त हो गया, समझ रहे हो, मतलब बड़े बड़े जो राजा थे उनका कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो हम तो कौन होते हैं। क्योंकि जो चीज आती है वो जा भी सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है, अगर हम सही तरीके से उसको यूज नहीं करेंगे तो वो जा भी सकती है। तो देखो, यही चीज होती है कि हम लोगों को चीज का सदुपयोग करना आना चाहिए। कि आज हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम उसको उड़ाएं, ये चीजें हमारे लिए गलत है, मतलब मनुष्य के लिए चीजें गलत है। और जो पैसा जाना चाहिए वो सही जगह जाना चाहिए, तभी उस चीज की वैल्यू होती है, तभी आदमी की वैल्यू होती है, तभी पैसे की वैल्यू होती है, और तभी पैसा हमारी कदर करता है। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री थे, उनके कैसे विचार थे, वो अपने बच्चों को किस तरीके से समझाते हैं। तो यही है कि आदमी बोलता है कि पैसे आने के बाद आदमी के हाव भाव बदल जाते हैं। तो वो चीज आदमी में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान जब देना चाहता है, तो भगवान होता है जो आप लोगों को अगर देना जानता है तो वो छीनना भी जानता है। देने सबसे बड़ी बात ये है। तो जितना भी हमारे पास है, सबसे पहले तो उसमें खुश रहना सीखे। खर्चे बढ़ाएं, सोच समझ के बढ़ाएं, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें समझने की बातें हैं। और बताओ, आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री की इन बातों के, इन विचारों से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है। आप लोग ये चीज जरूर बताएं।